हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल है स्वस्थ स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम आपको हृदय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको हम आपके समक्ष लेके आए हैं, जो कि आज तक जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हम उन सबको प्रश्नों को इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है हेपेटोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्डियोलॉजी। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, सामान्य वयस्क मनुष्य की हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है हमारा 1350 ग्राम, ऑप्शन बी है 650 ग्राम, ऑप्शन सी है 300 ग्राम, ऑप्शन डी है 1000 ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली जिसको कि हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम झिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिटोनियम झिल्ली, ऑप्शन सी है प्लूरा, ऑप्शन डी है म्यूकस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम झिल्ली। प्रश्न नंबर चौथा हमारा, रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है अल्वेओलर ग्रंथि, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ठीक है। प्रश्न नंबर पांचवा हमारा, हृदय का रुधिर दाब ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रश्न नंबर छठा रहने वाला हमारा, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका रुधिर दाब कितना होता है? 100 से 50 mmHg होता है, 200 से 100 mmHg होता है, 120 से 80 mmHg होता है, या 150 से 80 mmHg होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 120 से 80 mmHg होता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है? ऑप्शन ए हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है। ऑप्शन बी है स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी है ईसीजी। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी क्या स्टेथोस्कोप। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है डोपामिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन। प्रश्न 9 है, हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ईसीजी, ईईजी, स्फिग्नोमेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 9 है इसका राइट आंसर क्या है? ईसीजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जो ईईजी होता है, जो ईईजी आपको पता है यहाँ पर ईईजी ये होता है हमारे मस्तिष्क के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? वीनस हर्ट पूछा है, मछली के, पक्षियों के, मनुष्य के, या बंदर के? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए मछली। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को, ए वी नोड को, एस एस नोड को, या डी एस नोड को? ठीक है। तो इसका राइट आंसर रह रहा है ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा हमारा जो है एस ए नोड। प्रश्न नंबर 12 है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य से अधिक हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी है टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी है वेडिकार्डिया। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हाइपोटेंशन। ठीक है।
प्रश्न नंबर 13 है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? पहले पूछा सामान्य से अधिक होना, अब सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, वेरिकार्डिया। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है हाइपोटेंशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन या टेकिकार्डिया या वेरिकार्डिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेकिकार्डिया। प्रश्न 15 है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? अब सामान्य से कम होना पूछा, ठीक है। हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया है, वेरिकार्डिया। तो जो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेरिकार्डिया। प्रश्न नंबर 16 है, मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? 1 सेकंड होता है, 0.8 सेकंड होता है, 5 सेकंड होता है या 2 सेकंड होता है? तो जो मनुष्य की धड़कन में जो समय लगता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकंड। प्रश्न नंबर 17 है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है धमनियां करती है, आर्टरीज करती है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। धमनियों को हम इंग्लिश में जो है आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, इसकी बात को याद रखना। प्रश्न नंबर 18 है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? शिराएं करती है, वीनस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये दोनों ही होगा। शिराओं को इंग्लिश में जो है वीनस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो भी उपयुक्त दोनों, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उसके बाद है, मानव शरीर में शुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हृदय। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं या एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एथेरोर, ठीक है, क्लोसिस। प्रश्न नंबर 22 है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए है एंजियोलॉजी, ऑप्शन बी है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी या इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंजियोलॉजी। प्रश्न नंबर 23 है, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? न्यूटन है, मैक्सवेल है, रेनस्टीनर है या विलियम हार्वे है? तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त के अध्ययन को पूछा है हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, फाइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये है ऑप्शन नंबर ए, हमारा हेमेटोलॉजी। प्रश्न 25 है, हृदय की मरम्मत जो फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता, दोषपूर्ण कपाट जिसके हम बाल भी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, दोषपूर्ण कपाट, ठीक है। प्रश्न 26 है, मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 72 बार, 100 बार, 60 या 120 बार, ठीक है।
इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 672। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चैम्बर पूछा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व पूछा है, कितने वाल्व होते हैं? तो वाल्व भी जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा, ये भी 4 ही होते हैं। मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? प्रश्न नंबर 29 बताना है आपने। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत होता है, बी है अशुद्ध अनऑक्सीकृत होता है, सी है उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध अनऑक्सीकृत जो है रक्त बहता है मछलियों के हृदय में। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 4। उसके बाद है मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? प्रश्न नंबर 31 का आंसर देना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, कितने होते हैं? 2। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल जो मछली होती है, ठीक है, के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 32 कर देना आपने। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो जो इसके भी होते हैं ऑप्शन नंबर बी रहेगा 4, ठीक है। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? पूछा है कि सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? मनुष्य में होता है, मछली में होता है, कॉकरोच में होता है या बंदर में होता है? जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा कॉकरोच में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, 3 होते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ये हमने प्रश्न ऊपर भी पढ़ा था। हृदय, मस्तिष्क, आँखों या किडनी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हृदय। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए क्रिस्टियन वर्नर, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है न्यूटन या ऑप्शन डी है मेंडल। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियन वर्नार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य पूछा है जो शरीर को विभिन्न अंगों तक जो है शरीर में रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाना विभिन्न अंग तक, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रुधिर को विभिन्न भागों तक पंप करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा हृदय से रक्त को फेफड़े तक लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है पल्मोनरी शिरा, ऑप्शन बी है पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहेगा पल्मोनरी शिरा। प्रश्न नंबर 40 है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त जो है पंप करता है? ये 5 लीटर, बी है 10 लीटर, सी है 15 लीटर, डी है 25 लीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5 लीटर करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ कौन सी है? मस्तिष्क है, फेफड़े है, जांघ की पेशी है, हृदय पेशी है? 41 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हृदय पेशी। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न 42। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? मस्तिष्क से है, हृदय से है, किडनी से या आँख से है? और आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके बताना है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से जो भी हमने आपको पढ़ाया है ये आपको कैसा लगा, इसे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।